वेलकम बैक गाइस। आज हम मोबियस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक साई-फाई मूवी है, तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है। अब इसमें से एक आदमी बाहर आता है, इसका नाम है डॉक्टर माइकल मोबियस। अब ये लोग एक गुफा के बाहर एक पिंजरे का ट्रैप सेट कर लेते हैं। तभी मोबियस अपने हाथ को कट करता है और उसके ब्लड को उस पिंजरे के सामने रखता है, जिससे अट्रैक्ट होकर केव के अंदर जितनी भी बैट्स होती हैं वो उस ब्लड की तरफ भागकर आ जाती हैं। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है ग्रीस का, जहाँ पर हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर स्पेशल केसेस के बच्चों को ट्रीट किया जाता है जिनकी बीमारियों का कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं है। अब हमें यहाँ एक बच्चे को दिखाया जाता है, यही है मोबियस। तभी वहाँ पर एक और बच्चा आता है और डॉक्टर उसे मोबियस के पास वाले बेड पर लाकर बिठा देता है। अब वो डॉक्टर उसे मोबियस से मिलवाता है और बताता है कि ये तुम्हारा नया दोस्त है। अब मोबियस उस बच्चे को माइलो के नाम से बुलाता है। वो कहता है कि इस बेड पर आने वाले सभी को वो माइलो ही कहता है। अब उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन माइलो की मशीन खराब हो जाती है जिसे मोबियस सिर्फ एक स्प्रिंग की हेल्प से ठीक कर देता है। अब ये देखकर डॉक्टर बहुत खुश होते हैं और वो उसे फर्दर स्टडीज के लिए बाहर भेजना चाहते हैं। अब मोबियस भी वहाँ से चला जाता है और वो माइलो के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें उसे बताता है कि वो लोग हमेशा टच में रहेंगे। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोबियस को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, लेकिन वो उसे मना कर देता है। अब हमें मोबियस को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी असिस्टेंट हमें दिखाई जाती है, इसका नाम है मार्टिन। अब ये मोबियस से नाराज होती है क्योंकि उसने नोबेल पुरस्कार को एक्सेप्ट नहीं किया। अब वो उससे पूछती है कि आखिर मोबियस सीक्रेटली क्या कर रहा है, जिस पर मोबियस बताता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा। तभी वो उस केज का बटन ऑन करती है जहाँ पर बहुत सारे बैट्स उड़ने लग जाते हैं और ये देखकर मोबियस उसे बताता है कि वो यहाँ पर बैट्स पर रिसर्च कर रहा है क्योंकि उसे पता चला है कि उनके डीएनए से मोबियस की बीमारी का इलाज हो सकता है और वो इसी को ढूंढने के लिए इन्हें कोस्टा रिका से पकड़कर लाया है। अब वो मार्टिन के सामने बैट्स के डीएनए से एक सैंपल तैयार करता है और वो उससे एक रैट पर ट्राई करता है, लेकिन उनके सामने ही उस रैट की डेथ हो जाती है और उन्हें लगता है कि उनका ये टेस्ट फेल हो चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि वो चूहा बिल्कुल ठीक है, यानी कि मोबियस को अब उसकी बीमारी का इलाज मिल चुका था। अब वो सीधा माइलो के पास जाता है क्योंकि माइलो ही उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे फंडिंग देता था। अब वो माइलो को बताता है कि उसे उनकी बीमारी का इलाज मिल चुका है, लेकिन आगे की टेस्टिंग के लिए वो अपना टेस्ट समुद्र के बीच में यानी कि एक शिप पर करना चाहता है क्योंकि मोबियस भी नहीं जानता कि इन वैम्पायर जीन्स का इंसानों पर क्या इफेक्ट होगा। अब हमें समुद्र के बीच में एक शिप दिखाई जाती है जहाँ पर मोबियस और मार्टिन दोनों ही लैब में उस सैंपल को बना रहे थे। जहाँ पर सैंपल कंप्लीट होने के बाद अब वो मार्टिन से कहता है कि वो सैंपल वो मोबियस को लगा। अब मोबियस की बॉडी में मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, इसलिए मार्टिन उसे चेयर से बांध देती है। अब थोड़ी देर के लिए मोबियस बेहोश हो जाता है। अब तभी वहाँ पर शिप का गार्ड आ जाता है जो कि मार्टिन से यहाँ पर हो रहे टेस्ट के बारे में बात करने लगता है। तभी वो लोग देखते हैं कि मोबियस अपनी चेयर से गायब हो चुका है। जैसे ही वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो मोबियस दीवार पर चिपका हुआ होता है और उसे ऐसा देखकर गार्ड उस पर शूट करना शुरू करता है, जिसके बाद मोबियस भी उस पर अटैक करता है। तभी वहाँ पर बाकी गार्ड्स भी आ जाते हैं और मोबियस एक एक करके उन सभी को मार देता है और यहाँ पर हमें मोबियस के अंदर एक वैम्पायर को साफ साफ देख सकते थे। अब उन सभी को मारने के बाद मोबियस बेहोश हो जाता है। अब मोबियस को जैसे ही होश आता है वो मार्टिन के पास आता है। वहाँ आने के बाद वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है जिसमें वो देखता है कि उसी ने उन सभी गार्ड्स को वहाँ पर मार दिया था और इतना देखने के बाद मोबियस घबरा जाता है। अब वो उन कैमरों की रिकॉर्डिंग्स को डिलीट करता है और पुलिस को शिप पर हुए हालातों के बारे में बताता है, लेकिन खुद का नाम बताए बिना वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हमें वहाँ पर पुलिस को दिखाया जाता है जो कि पूरे डेक पर आकर छानबीन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सभी डेड बॉडीज में बिल्कुल भी खून नहीं है और डॉक्टर मार्टिन को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब माइलो भी शिप पर हुए इस हादसे को लाइव टीवी पर देख रहा था। अब मोबियस हॉस्पिटल पहुंचता है जहां पर डॉक्टर मार्टिन को एडमिट किया गया था। अब वहां से वापस आने के बाद जैसे ही वो अपनी लैब में पहुंचता है उसकी बॉडी में कमजोरी आना शुरू हो जाती है और उसे ब्लड पीने की इच्छा होती है, इसलिए वो लैब में रखे ब्लड को पीता है, जिसे पीने के बाद उसकी बॉडी वापस से ठीक हो जाती है और वो ये नोटिस करता है कि अब अगर उसे अपनी बॉडी को वापस ठीक रखना है तो उसे कुछ टाइम के बाद ब्लड पीना ज़रूरी है, वरना उसकी बॉडी वापस से कमज़ोर हो जाएगी। अब मोबियस की फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड किसी भी आम इंसान से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो बैट्स के साथ भी कम्युनिकेट कर पा रहा था और ये सब देखकर मोबियस भी समझ चुका था कि अब वो एक वैम्पायर बन चुका है। अब कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी दोबारा से वीक होना शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार वो डिसाइड करता है कि वो ब्लड नहीं पिएगा और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी माइलो वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि मोबियस की हालत खराब है। अब वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर वो बताता है कि उसे ब्लड चाहिए। अब मोबियस के लिए वो वहाँ से ब्लड लेकर आता है और उसे पीने के बाद मोबियस बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब मोबियस बिना स्टिक्स की हेल्प से अपने पैरों पर खड़ा था और ये देखकर माइलो बहुत खुश होता है। अब वो मोबियस से कहता है कि तुम मुझे भी ठीक कर दो, मैं भी ठीक होना चाहता हूँ, जिस पर मोबियस उसे कहता है कि ये कोई इलाज नहीं है बल्कि एक बीमारी है
और ये उसे वो नहीं दे सकता। लेकिन माइलो उसकी बात नहीं मानता। तब मॉर्बियस उसे अपना वैम्पायर वाला फेस दिखाता है, जिसे देखकर माइलो डर जाता है और वो मॉर्बियस की लैब से बाहर चला जाता है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस वाले डॉक्टर मार्टिन से मिलने आते हैं। अब वो वहाँ पर डेक पर रखी लाशों की फोटो डॉक्टर मार्टिन को दिखाते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर उस रात को डेक पर हुआ गया था। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है और उनका जवाब सुनने के बाद पुलिस वाले वहाँ से जाने लगते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी याद आए तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। अब अगले सीन में हमें एक नर्स को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में अकेली थी। अब तभी हम देखते हैं कि उस पर कोई अटैक करता है और इसका हाथ एक वैम्पायर की तरह लग रहा था और सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब हमें मॉर्बियस को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में एक पेशेंट के पास बैठा हुआ था और तभी हम उसकी आंखों में वैम्पायर वाले विजन को देख सकते थे और वो तभी सुनने की कोशिश करता है कि हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो गई है और वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है ये वही नर्स है जो इसके साथ काम करती थी। अब मॉर्बियस को लगता है कि उसी ने इसे मारा है, इसलिए वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगता है। तभी रास्ते में उसे वही दोनों ऑफिसर्स मिल जाते हैं जो कि मॉर्बियस से कुछ सवाल करने लगते हैं, क्योंकि जिस शिप पर वो डेड बॉडीज मिली वो मॉर्बियस के नाम पर ही बुक थी। अब तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि हॉस्पिटल में किसी और नर्स की डेथ हो चुकी है और ये सुनने के बाद मॉर्बियस वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। अब मॉर्बियस उनके सामने अपनी वैम्पायर वाली एबिलिटीज को शो करता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग नहीं पाता। अब वो लोग उसे जेल में ले आते हैं जहाँ पर वो उससे कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन मॉर्बियस उन्हें कुछ नहीं बताता और मॉर्बियस उन्हें भी अपना वैम्पायर वाला लुक दिखा देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मॉर्बियस से मिलने उसका लॉयर आया है, लेकिन ये माइलो था जो कि यहाँ पर मॉर्बियस से मिलने आया था और वो उसे कहता है कि वो जल्दी ही उसे जेल से छुड़वा लेगा और वो उसके लिए वहाँ पर एक ब्लड का पैकेट भी रखकर चला जाता है। तभी मॉर्बियस नोटिस करता है कि माइलो वहाँ से चला गया, लेकिन उसके चलने के लिए उसे स्टिक की जरूरत थी, लेकिन वो उसे यहीं पर छोड़कर जा चुका है और मॉर्बियस समझ जाता है कि माइलो ने भी वो वैम्पायर वाला सीरम अपने आप में इंजेक्ट कर लिया है। अब माइलो भी उस ब्लड के पैकेट को पी लेता है, जिससे उसकी वैम्पायर वाली स्ट्रेंथ वापस आ जाती है और वो जेल की दीवार को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब वो बाहर निकलकर माइलो को ढूंढने की कोशिश करता है और अपनी वैम्पायर वाली स्ट्रेंथ से वो माइलो की आवाज़ सुनने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि माइलो ने अभी अभी एक और आदमी को मार दिया है। अब मॉर्बियस माइलो के पास पहुंचता है और वो उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर माइलो कहता है कि अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन मॉर्बियस उसे समझाता है कि हम शैतान बन चुके हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इन दोनों में यहाँ पर एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है और ये लोग लड़ते लड़ते सबवे में पहुंच जाते हैं। और अब मॉर्बियस समझ चुका था कि माइलो उसकी बात नहीं मानने वाला और अब माइलो भी मॉर्बियस को मारना चाहता था। फिलहाल माइलो मॉर्बियस से ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए मॉर्बियस वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन मॉर्बियस मार्टिन से जाकर मिलता है और वो उसे बताता है कि ये जो मर्डर शहर में हो रहे हैं ये सब माइलो ही कर रहा है और उसने भी वो वैम्पायर वाला सीरम खुद में इंजेक्ट कर लिया है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और उसे ही अब माइलो को रोकना होगा। तभी वो नोटिस करता है पीछे कुछ लोग प्राइवेट लैब के बारे में बात कर रहे थे। अब मॉर्बियस उन लोगों का पीछा करता है क्योंकि उसे लैब की जरूरत थी ताकि वो एक ऐसा सीरम बना सके जिससे वो माइलो को मार सके। अब मॉर्बियस उस लैब तक पहुंचता है जहां पर कुछ लोकल गुंडे उस जगह को चला रहे थे, लेकिन मॉर्बियस उनको डराकर वहां से भगा देता है। और दूसरी तरफ हम माइलो को देखते हैं जो कि शहर में बेखौफ होकर घूम रहा था और खुलेआम लोगों को मार रहा था। अब हम मार्टिन को देखते हैं जो कि मॉर्बियस की पुरानी लैब में कुछ सामान लेने के लिए आई थी, लेकिन वहां पर माइलो भी उससे मिलता है जो कि उससे मॉर्बियस के बारे में पूछता है, लेकिन मार्टिन उसे बताती है कि वो नहीं जानती कि मॉर्बियस कहाँ है और माइलो वहां से चला जाता है। अब माइलो डॉक्टर से मिलता है और वो उसे अपने और मॉर्बियस के बारे में बताता है कि उन दोनों में अब क्या चेंज आ चुका है, लेकिन डॉक्टर उसे समझाता है कि मॉर्बियस जो कर रहा है वो ठीक है। इतना सुनने के बाद माइलो उस डॉक्टर पर अटैक कर देता है और कहता है कि अब वो कॉल करके मॉर्बियस को बता दे कि वो मरने वाला है। अब डॉक्टर उसी हालत में मॉर्बियस से बात करता है और मॉर्बियस उसकी बात सुनकर वहीं पर पहुंच जाता है और डॉक्टर मॉर्बियस के सामने ही दम तोड़ देता है। अब मॉर्बियस को मार्टिन की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि माइलो ने मार्टिन को पकड़ रखा है और अगर वो यहाँ नहीं आया तो माइलो मार्टिन को मार देगा। अब वैम्पायर वाली स्ट्रेंथ की हेल्प से माइलो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर माइलो ने मार्टिन को पकड़ रखा है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही माइलो ने मार्टिन का गला काट दिया था, जिससे वो लगभग मरने ही वाली थी। और जैसे ही मॉर्बियस वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि मार्टिन अब नहीं बची, तो वो उसका ब्लड पी लेता है ताकि उसे स्ट्रेंथ मिल सके। तभी माइलो उसके सामने आता है जो कि उसे कहता है कि अब उसने इंसानों का खून पी लिया है तो क्यों ना अब वो दोनों एक साथ काम करें, लेकिन मॉर्बियस तभी उस पर अटैक कर देता है और इन दोनों में एक बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है और ये लोग लड़ते लड़ते इस रोड के नीचे सबवे में पहुंच जाते हैं जहां पर माइलो मॉर्बियस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है और वो बहुत बुरी तरह मॉर्बियस को मारता है। अब मॉर्बियस माइलो को हराने के लिए अपनी वैम्पायर वाली एबिलिटीज को
इस्तेमाल करता है और उस सबवे में बहुत सारी बैट्स को बुला लेता है। अब उन बैट की हेल्प से वो माइलो पर अटैक करता है, जिससे माइलो एक जगह पर स्टक हो जाता है। अब मोबियस माइलो के दिल पर सीधा उसी सॉल्यूशन से अटैक करता है जो उसने उसे लैब में बनाया था, और उस सॉल्यूशन के सीधा माइलो के दिल में जाने की वजह से माइलो वहीं पर मर जाता है। अब मोबियस भी उन बैट्स के साथ उस सबवे से उड़कर चला जाता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दो स्पेशल चीजें दिखाई गई हैं। हमें डॉक्टर मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि वापस जिंदा हो जाती हैं और हम समझ चुके हैं कि अब उसमें भी वैम्पायर वाली एबिलिटीज आ चुकी हैं। और दूसरे सीन में हमें एड्रियन डूम्स को दिखाया जाता है जिसे हमने स्पाइडरमैन मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था, और एड्रियन डूम्स अब मोबियस वाली वर्ल्ड में आ चुका था। और ये सब कुछ स्पाइडरमैन के थर्ड पार्ट वाली मूवी जिसमें हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा था उसी की वजह से हुआ था। और अब हम देखते हैं कि एड्रियन डूम्स मॉर्बियस से आकर मिलता है और वो उसे बताता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये सब स्पाइडरमैन ने ही किया है और अब हम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिस पर मॉर्बियस भी से हाँ बोलता है। और इसी के साथ ये मूवी कंप्लीटली खत्म हो जाती है। अब आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।